प्रवेश कर रहे हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया। आज यम द्वितीया है। आज की मान्यता यह है कि जो भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ के यमुना जी में डुबकी लगाते हैं वह कभी यमराज के पास नहीं जाते, ऐसा आज की मान्यता है। साल में एक बार ये यम द्वितीया जो आज का पावन त्योहार है, जिसे भाई दूज भी कहते हैं, यम द्वितीया भी कहते हैं। यमुना जी के सगे भाई हैं यमराज। यमुना जी के भाई कौन और यमुना जी के पिता कौन? सूर्य भगवान। यमुना जी के पिता हैं सूर्य भगवान, यमुना जी के भाई हैं यमराज। एक दिन यमुना महारानी अपने भाई से मिलने यमपुरी चली गईं। तो वहाँ जब पहुँची यमुना जी तो वहाँ देखती क्या है कि लोग नरक में नाना प्रकार की यातनाओं से पीड़ित थे, कष्ट प्राप्त कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। नरक में कोई सुख तो मिलता नहीं, पाप का दंड सब भोग रहे थे। तो यमुना जी ने अपने भाई यमराज जी से कहा कि भैया ये कौन लोग हैं, यहाँ इतना तड़प क्यों रहे, इतना परेशान क्यों? यमराज जी ने कहा कि बहन तुम पहली बार आई हो, यह नरक है। मनुष्य धरती में जाकर जो भी बुरे कर्म करता है, पाप करता है, उसका दंड भोगने उसे नरक जाना पड़ता है। तो यमुना जी बहुत डर गईं और दुखी हो गईं कि हे भगवान, संसार के प्राणी को इतना कष्ट उठाना पड़ता है। भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के कहती हूं इन्हें सबको मुक्त कर दो यहां से। यमराज बोले बहन मैं कर देता, पर देखो इन्होंने जो पाप किया है उसका दंड तो इन्हें भोगना ही पड़ेगा। हम कैसे, ये विधान है ईश्वर का, उसे कैसे हम तोड़ डालें? इसलिए बहन ये जिद ना करो कि यहाँ से हम सबको विदा कर दें। ये विदा होंगे पर अपने कर्मों का फल भोग कर, नरक का यातनाएं भोग कर विदा होंगे यहाँ से। यमुना जी बोली हम कुछ नहीं जानते, तुम हमारे सगे भाई हो, आज तुम्हारी बहन तुमसे कुछ मांग रही है, तुम नहीं दोगे? तब यमराज ने यमुना के जिद करने पर एक वचन दिया, ठीक है बहन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन जो भी भाई बहन, तू मेरी बहन है मैं तेरा भाई हूं, इसलिए भाई बहन जो भी भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ के तुझ में अर्थात यमुना में डुबकी लगाएंगे, मैं तुझे वचन देता हूं बहन, मैं उन्हें कभी यहां लेकर नहीं आऊंगा, सदा वो भगवान के धाम को जाएंगे। इसलिए मां यमुना के कहने पर यमराज ने यह आश्वासन दिया कि मैं यहाँ नहीं लेके आऊंगी, कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। इसलिए कुल मिला के आप ये समझिएगा कि तीर्थों का दर्शन जो कर लेता है, वृंदावन बिहारी जी का दर्शन जो कर लेता है, इन आँखों से जो जगन्नाथ जी को देख लेता है, इन कानों से जो भगवान की कथा श्रवण कर लेता है, इस जिह्वा से जो भगवान का नाम जप लेता है, शास्त्र तो कहते हैं गरज गरज करके कि उसे कभी यमपुरी का दर्शन नहीं करना पड़ता, वह सदा भगवान के धाम को जाता है। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रताभिमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्चिकामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि वह भागवत जी श्रवण कर लेता है, भगवान का नाम स्मरण। अजामिल ने कौन सा तीर्थ व्रत किया था? अजामिल ने कोई तीर्थ किया था, कोई व्रत किया था, कोई साधन था उसके पास? कुछ नहीं था। लेकिन मरते समय उसके बेटे का नाम जो कि नारायण था वह निकल आया। तो एक नारायण का नाम क्या निकल आया? सारे पाप समाप्त हो गए, बैकुंठ का अधिकारी बन गया।
कुल मिला के हम यही जानते हैं भक्तों कि पापी से पापी व्यक्ति भी एक बार अपनी वाणी से श्रीमन नारायण का उच्चारण कर देगा तो वह सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा भव सागर से। ये नाम की महिमा। हमें अभी पता नहीं है कि हमारे साथ क्या क्या होना है। हम तो देखो वर्तमान में खुश रहने वाले लोग हैं, हमें पता नहीं है कि कल क्या होने वाला। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए हमारे भाग्य को, हमारे भविष्य को भगवान अच्छे से जानते हैं। अच्छा, जो आदमी जेल चला जाता है वह जेल में बैठ के एक पश्चाताप करता है कि मैंने ये गलती क्यों कर ली। जब वो गलती करता है ना, किसी का गला दबाता है, चोरी करता है, किसी को लूटता है, किसी की इज्जत लूटता, उसे बड़ा मजा आता है ना। उसे लगता है हम बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब जेल में जाकर डंडे पड़ते हैं, अक्ल ठिकाने लगती, तब रोता है कि मैंने ये गलती क्यों की। गलती करने में उसे बड़ा मजा आ रहा था, सुख मिल रहा था, लेकिन जब उसका परिणाम उसे मिला तो खून के आंसू रोने पड़े कि नहीं, जिंदगी बर्बाद होगी कि नहीं जेल के कोने में बैठ करके। उसी प्रकार आप ये समझ लो कि हम संसार के प्राणी पाप करते हैं, हमें बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है। झूठ बोलने में अच्छा लगता है, झूठ बोल दो, लूट लो किसी को ठग लो, हाँ, पाप से कमा लो जितना कमाना, बड़ा मजा आता है, लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। लेकिन जब इसके बदले में नरक की यातनाएं मिलती है ना, तब नानी याद आती है। ऐसा नहीं है कि पकड़े नहीं जाओगे। जरा विचार करो कि भारत का कानून इतना स्ट्रांग है कि कोई पाप करने वाला, क्राइम करने वाला, आप किसी का मर्डर कर दीजिए, कितनी भी कोशिश करिए, कभी ना कभी पोल खुल ही जाएगी, आपका नाम आ ही जाएगा कि आपने ये गलती की, और कानून उसका दंड देगा, सजा देगा, है ना। आज ना सही कल ना सही परसों, कभी तो पकड़े जाओगे। क्या चोर नहीं पकड़े जाते? क्या गलती करने वाले नहीं पकड़े जाते? पकड़े जाते हैं, दंड भी मिलता है। कब तक भागोगे कानून के हाथों से? कभी तो पकड़ में आओगे। जब कानून के हाथ इतने लंबे हैं और कानून की आंखें इतनी तीखी हैं, तो सोचो भगवान की आंखों से कौन बचेगा? ईश्वर की आंखों से कोई बच सकता है? इसलिए एक ही उपाय है, पाप का सदा सदा के लिए त्याग कर दीजिए। पाप किसे कहते हैं? बताइए, पाप किसे कहते हैं? पाप की परिभाषा क्या है? पाप को किन शब्दों से बयां करेंगे आप? पाप क्या है? देखो, जरूरत से ज्यादा लोभ, जरूरत से ज्यादा, दोहराइए, जरूरत से ज्यादा लोभ ही पाप है। जो व्यक्ति जितना लोभी होगा, ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति जितना लोभी होगा वह व्यक्ति उतना बड़ा पापी होगा। क्योंकि पाप क्यों होता है? लोभ से। लोभ ना हो मेरे अंदर तो मैं पाप ही नहीं करूंगा। आज मर्डर करने वाले मर्डर क्यों करते हैं? सुपारी लेते हैं, पैसा लेते हैं। यदि उनको पैसों का लोभ ना हो तो मर्डर क्यों करेंगे, पाप क्यों करेंगे? आप गहराई से विचार करना किसी भी संदर्भ को, कि आप जितना भी पाप संसार में देखते हैं उस पाप का मूल है लोभ। लोभ है तो पाप है, लोभ नहीं होगा पाप नहीं होगा। इसलिए हमारे शास्त्र कभी ये नहीं कहते कि पाप मिटाओ, हमारे शास्त्र यह कहते हैं लोभ मिटाओ। लोभ मिटेगा तो पाप मिट जाएगा, जड़ कट जाएगी तो पत्ते झड़ जाएंगे। पत्तों को झड़ाने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाचे नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर भजहु भजहि जेहि संत। काम क्रोध मद लोभ सब
काम क्रोध मद लोभ, ये सब नाथ नरक के पंथ, ये सब नरक के दरवाजे हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहीं ये नहीं मिलेगा कि पाप को मिटा दो, पाप को समाप्त ना, पाप है ही क्या, लोभ ही पाप है। इसलिए लोभ मिटाइए। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, संतोष सबसे बड़ा धन है, संतोष सबसे बड़ा धन। सबसे बड़ा पाप है लोभ। आज आदमी देखो लोभ करता है, हमारा भी बड़ा घर हो, हमारी भी बड़ी कोठी हो, बड़ी कोठी का सपना देखता है। पर बड़ी कोठी का सपना तो देख लिया, पर बड़ी कोठी बने कैसे, बड़ा घर बने कैसे, इसके लिए क्या करें। हमारी कमाई तो इतनी नहीं है कि बड़ा घर बन जाए। तो एक काम करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। चलो भाई साइन करूंगा, 500 लाओ, चलो भाई, भ्रष्टाचार चालू हो जाता है आदमी का। जितने भी आप बड़े बड़े ऑफिसर इत्यादियों को देखेंगे, सब बेचारे लोभी हैं। सबको लग रहा है मेरी बड़ी गाड़ी हो, मेरा बड़ा बंगला हो। बड़ी गाड़ी और बड़े बंगले का सपना देखकर वह गलत करते हैं, भ्रष्टाचार कर। नहीं तो सरकार तो इतना उन्हें दे ही रही है ना कि उनकी दाल रोटी चल जाए, लेकिन दाल रोटी से वो संतुष्ट कहाँ है, उन्हें तो बंगला और बड़ी गाड़ी चाहिए ना। इसलिए वो गरीब को भी भ्रष्टाचार करके ले लेते हैं दायरे में। चल भाई ला, तेरे पास नहीं है तो अपनी किडनी बेच के ला, पर ला। तो ये जो पाप करा रहा है, कौन करा रहा है, बोलो, लोभ। सिंपल है। इसलिए पाप को नहीं मिटाना, किसको मिटाना है, लोभ को मिटाना। सबसे बुराई, सबसे बड़ी गंदगी लोभ की है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जितना चादर है उतना ही पांव पसारो। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए। हे विधाता, हमें उतना ही देना जितने से हम अपना पेट भर के खा सकें और हमारे घर में आया हुआ अतिथि भूखा ना जाए, हम उसे भी पेट भर भोजन करा सकें। इतना ही देना। ज़्यादा देने से भी क्या होगा, ज़्यादा मिल जाता है तो आदमी हैंग हो जाता है, अहंकारी हो जाता है ना। इसलिए धन में गुण भी हैं और धन में दोष भी हैं। धन में गुण यह है कि धन आवे और आप धन को धर्म से जोड़ दो तो धन बहुत अच्छा है। और धन आया और आपने धन पाकर शराब पीना शुरू कर दिया, उल्टे सीधे काम शुरू कर दिए, तो वो धन गलत हो गया कि नहीं। धन दोनों काम पे आता है। धन से दूध भी आता है, धन से शराब भी आती है। क्या खरीदना है, मर्जी आपकी। क्यों जी, पैसों से सब चीजें आती हैं। शराब भी आती है पैसे से, दूध भी आता है। क्या खाना पीना है आप देख लो। तो धन यदि धर्म से जुड़ेगा तो वह धन सार्थक है, सफल है। और यदि धन अधर्म से जुड़ गया तो वही धन हमारी दुर्दशा कर देगा। इसलिए धन होना बुरा नहीं है मेरी माँ, पर ईश्वर से यही प्रार्थना करना कि विधाता यदि धन देना तो धन देने के साथ साथ धन को धर्म से जोड़ने की सद्बुद्धि जरूर। सुना है आपने, चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात भगवान के ही अवतार थे, चैतन्य महाप्रभु शराबियों की दुकान में जाया करते थे। शराबियों के पांव पकड़ पकड़ के कहा करते थे, भैया एक बार हरे कृष्ण कह दो, एक बार हरे कृष्ण कह दो। तो लोग पूछा करते चैतन्य महाप्रभु जी से, आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, इतने योग्य हैं, आप इन शराबियों के पांव क्यों पकड़ के रखते हैं, आपका क्या फायदा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरा कोई फायदा नहीं है, बस मेरा इतना ही फायदा है कि मैं इनकी दुर्गति नहीं देखना चाहता। एक बार इनके मुंह से कैसे भी भगवान का नाम निकल जाएगा तो यह मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। इसलिए नाम की भिक्षा लिया करते थे। वो घर घर जाया करते थे और कहा करते थे, भिक्षा दे दो, भिक्षाम देही। लोग निकलते थे चावल दाल आटा इत्यादि लेकर, वह कह देते थे हमें दाल चावल नहीं चाहिए। तो काहे की भिक्षा लोगे बाबा, हमें नाम की भिक्षा चाहिए। कौन सा नाम, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम की हमें भिक्षा दे दो। बोलो हरे कृष्ण।
वह बोलते हरे कृष्ण, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, सब नाम जपने लगे। बोले बच्चों को बुलाओ, पत्नी को बुलाओ, पति को बुलाओ, सास को बुलाओ, ससुर को, और सबको नाम जपाते और सबको नाम जपा कर कहते कि अब तुम सदा इस नाम का जपना, यही मेरी सबसे बड़ी भिक्षा है। कहने का अर्थ यह होगा भक्तों कि सबसे बड़ा पुण्य है किसी एक नास्तिक को, किसी एक भटके हुए को भक्ति की राह दिखा देना, किसी एक को सही मार्ग पर लगा देना, एक का जीवन सवार देना, यही पुण्य है। फिर ये तो फिर सब्जेक्ट है ही कि किसी का सहारा बन जाना, किसी को भोजन करा देना, ये सब फिर पुण्य ही है ना, ये सब सब्जेक्ट इसी के अंदर है। लेकिन कथा से जोड़ देना किसी को, भगवान से जोड़ देना किसी को, और मुझे तो लगता है कि आज लोहड़िया मुंगेली रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हुए श्री स्वर्गीय श्री होली राम साव जी, श्रीमती गोमती साव जी, पुत्र अनुपम साव जी, पुत्र वधु पूनम साव जी, मुझे लगता है कि गोमती मैया, अनुपम जी और पूनम जी आज यह जो पुण्य कर रहे हैं, इन्होंने एक को नहीं, दो को नहीं, बल्कि 7 दिन की कथा में ना जाने कितने हजार लाखों लोगों को कथा प्रेमी बना देंगे। यह सबसे बड़ा पुण्य है। इस कथा के परीक्षित बन के श्री होली राम साव जी, श्रीमती गोमती साव जी, अनुपम जी और पूनम जी, बेटी दामाद श्री मंजूलता, संतोष जी, ममता, रवि जी, मिथिलेश, मनीराम जी, चंद्रवाला, लोकनाथ जी, संध्या प्रकाश जी एवं समस्त साव परिवार लोहड़िया मुंगेली रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं आप, जो कथा की गंगा में डुबकी लगाकर जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। साथ ही आज से यहाँ भागवत जी की पोथी बैठी हैं, लगभग 180 पोथी पाठ, 180-82 पोथी पाठ यहाँ बैठे हैं। तो पोथी पाठ के जो यजमान परिवार कुछ यहाँ हैं, कुछ घर में बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं, आप भी आज सबसे बड़ा पुण्य कर रहे हैं। यही पुण्य है कि आप भागवत जी करा के अपना तो कल्याण कर ही रहे हैं, साथ ही अपने पूर्वजों का भी उद्धार करने का प्रयास कर रहे हैं। भागवत जी तो सबका कल्याण करती हैं, इसलिए आप सभी भागवत जी श्रवण करते हैं और करते रहेंगे। आप सभी यजमान परिवारों को जिन्होंने पोथी पाठ बिठाई हैं, आज से पोथी पाठ स्टार्ट हो गया है और यह एक व्यक्ति के नाम से आप जो पोथी पाठ कराते हैं तो आपकी पोथी यहाँ बैठती है। पोथी का अर्थ होता है भागवत जी का पाठ, उसे पोथी पाठ कहते हैं। पोथी पाठ अर्थात संपूर्ण भागवत जी का 18,000 श्लोकों का पाठ। भागवत जी में कितने श्लोक होते हैं? 18,000। ये 18,000 श्लोकों से क्या होता है भाई? किसी को सांप काट लेता था ना, डस लेता था पुराने जमाने में, काला नाग। दूसरे सांपों की हम बात नहीं कर रहे हैं, सांपों की भी कई प्रजाति होती हैं जिनमें काला नाग होता है ना। वह काला नाग, किसी को काला नाग डस ले तो कहते हैं लोग मर जाते हैं। सबसे खतरनाक होता है काला नाग, जिसे कोबरा भी कहते हैं। तो कोबरा किसी को डस लेता है ना तो लोग मर जाते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि कोबरा किसी को डस ले और वह सही व्यक्ति जो मंत्र को जगाते हैं उनके पास पहुंच जाए तो वह मंत्र से उस कोबरा का जहर उतार देता है। सांप का डसा हुआ व्यक्ति 2 दिन बाद भी जिंदा हो जाता यदि उसे मंत्र, जगाया हुआ मंत्र कोई झाड़ने वाला मिल जाए तो। आजकल तो हॉस्पिटलों की व्यवस्था है, पहले नाग का डसा हुआ, अभी अपनी गौरी गोपाल गौशाला में एक दिन सांप निकल के आया, वो काला नाग। तो हमने पकड़ने वाले को बुलाया, पकड़ने वाला आया, पकड़ ही रहा था कि उसने उसे डस लिया पकड़ने वाले को, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो ज्यों का त्यों। हमने कहा भाई आम आदमी को डस लेता तो मर जाता, तुम जिंदा हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। उसने कहा महाराज जी हम मंत्र जानते हैं, हम इसका मंत्र जानते हैं। कुछ जड़ी बूटी होती है वह उसका प्रयोग करते हैं, कुछ सिद्ध करने वाले मंत्र होते हैं जो सांप के जहर को भी बेअसर कर देते हैं।
समझ रहे हैं? आजकल ऐसे मंत्र वाले अब कम बचे हैं कि वो मंत्र पढ़ करके सांप का जहर उतार दें, पर भारत में यह विद्या रही है और आज भी है, पर कम मात्रा में है। हम छोटे थे तब हमें याद है कि एक व्यक्ति को सांप ने डस लिया था और सांप डसने के बाद उसे शमशान में दफना दिया गया था। वो बालक ही था इसलिए उसका अग्नि संस्कार नहीं हुआ था, जमीन में दफनाया गया था। वो किसी बहुत बड़े उस व्यक्ति को पता चला जो कि सांप को झाड़ता था, अच्छा व्यक्ति था, वो सिद्ध थे उसको मंत्र। उसने खुदवाया उसको, बच्चे को शमशान से खुदवा कर उसने उस बच्चे को जीवित कर दिया था। कहने का तात्पर्य यह है कि सांप का डसा हुआ व्यक्ति ठीक हो सकता है यदि उसे सही व्यक्ति मिल जाए मंत्र पढ़ने वाला, तो उस मंत्र से सांप का जहर बेअसर हो जाता था, है ना? तो जब मंत्र पढ़ने से सांप का जहर उतर जाता था, तो भागवत के 18,000 श्लोक क्या है? मंत्र ही तो है। यदि उस मंत्र से सांप का जहर उतर गया तो भागवत जी के प्रत्येक मंत्र से आपके जन्म जन्म के पापों का जहर उतर जाएगा। ये कथा का प्रभाव है, ये भागवत जी का प्रभाव है। राम नाम एक मंत्र है, उस मंत्र का प्रभाव देखिए कि राम लिखा पत्थर पर और पानी पर डाला तो पत्थर पानी पर तैरने लग गए। किसका प्रभाव था? मंत्र का। राम नाम, राम नाम क्या है? राम नाम एक मंत्र है। राम नाम क्या है? एक मंत्र है। यदि राम नाम के पत्थर पानी पर तैर गए, राम नाम का ये मंत्र इतना पावरफुल है कि ये पत्थर को डूबने नहीं देता। तो सोचो, भागवत जी के 18,000 श्लोकों का कोई आश्रय ले लेगा तो क्या वो डूब जाएगा? वह तो भवसागर से पार लग जाता है। इसलिए भागवत जी प्राणी मात्र की सब इच्छाएं पूरी करती हैं। भागवत जी सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमसे बताया, महाराज जी हम डिप्रेशन में चले गए थे, हम बाहर आ गए, हमारी हजारों की दवाइयाँ चल रही थी, बंद हो गई, हमने कितनी इलाज कराए पर कोई असर नहीं हुआ। आज हमारे पास एक बहन आई, बोले हमें कैंसर हो गया था, आखिरी स्टेज पर थी हम, कैंसर की भयंकर बीमारी थी, लेकिन भागवत श्रवण करते करते आपने कथा में जो बताया उस पर अमल करते करते आज मैं पूरी स्वस्थ होकर दर्शन करने आई हूँ। और वो आई आज। हमने उनसे कहा भी था कि आज आप कथा में रहेंगे तो बताइएगा, हम आपको मिलवाएंगे। यहाँ बैठे हैं आप क्या? अच्छा आप हैं, आप हैं। आपने आज बताया हमसे कि कैंसर का हमें भयंकर आखिरी स्टेज चल रहा था, पूरा कैंसर से जूझ रही थी ये, पर जब से भागवत जी का आश्रय लिया, मुझे नहीं पता कि भागवत जी कोई हॉस्पिटल तो है नहीं, कोई दवाई तो यहाँ होती नहीं है, पर मैं कह सकता हूँ कि दवाई से, हॉस्पिटल से बड़ी ईश्वर की कृपा होती है, और वह भागवत जी की कृपा है। बड़े बड़े असाध्य रोग भी भागवत जी से ठीक हो जाते। हम ये नहीं कहना चाहते कि आप इलाज ना कराओ, आप इलाज कराओ हर बीमारी का, लेकिन हम कहते हैं कि जहाँ दवा का असर खत्म होता है, वहाँ से दुआ का असर स्टार्ट होता है। तो भगवान तो सब कर सकते हैं ना, तो ये भगवान है भाई। इसलिए भागवत की शरण में जाना अर्थात भगवान की शरण में जाने जैसा है। इसलिए जो भागवत जी की पोथी पाठ करा रहे हैं, निश्चित मुझे विश्वास है कि भागवत जी आपकी समस्त इच्छाएं पूरी करेंगी। जब ये 18,000 श्लोक आपके संकल्प से पढ़े जाएंगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। अभी 14 तारीख से फिर भागवत जी की पोथी पाठ है, 14 तारीख से। तो आप जिनको भी भागवत जी की पोथी पाठ कराना है अपने पूर्वजों के निमित्त इस कार्तिक माह पर, तो आप जरूर अपने पूर्वजों के निमित्त भागवत जी की पोथी अभी 14 तारीख से फिर होगी।
आप करा सकते हैं, अपना नाम लिखा सकते हैं। हम जितना भी पुण्य करें अपने पूर्वजों के लिए, अपने लिए, घर के आनंद के लिए, सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, हमें जीवन में कुछ अच्छा करते रहना चाहिए। साल में एक बार, साल में 2 बार, जो ईश्वर ने लायक बनाया है, अच्छा करते रहना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, भागवत जी कहां से स्टार्ट होती हैं? सत्य से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? सत्य से। सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। ईश्वर सत्य है, सत्य भगवान ही सत्य हैं, उन्हीं को सत्य मानना चाहिए। हम और आप सत्य नहीं है, ईश्वर सत्य है। इसलिए ये संसार बिल्कुल मिथ्या है। संसार मिथ्या कैसे है? देखो, संसार सत्य भी है और संसार मिथ्या भी है। 2 चीजें कैसे हो सकती हैं, हम दोनों समझा रहे हैं आपको। जैसे यदि आप सब में भगवान को देख रहे हैं कि ये स्त्री भगवान, ये पुरुष भगवान, ये कछुआ भगवान, ये मछली भगवान, ये पेड़ भगवान, ये कण भगवान, सब भगवान है, ईश्वर है सब। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, सब ईश्वर तुल्य देख रहे हैं, तो संसार सत्य है। और यदि आप कह रहे हैं कि यह स्त्री है, यह पुरुष है, यह पीपल है, यह नीम है, यह वट है, यह आंवला है, यह चींटी है, यह हाथी है, यदि आप संसार को इस दृष्टि से देख रहे हैं कि ये यह है, ये यह है, तो संसार मिथ्या है ना? संसार सत्य भी है और संसार मिथ्या भी है। संसार को भगवान की दृष्टि से देखोगे तो सत्य है, पर आप कहो कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, इस दृष्टि से देखेंगे तो ये मिथ्या है संसार। कैसे? अच्छा बताओ, ये स्त्री है? हाँ या ना? हाँ या ना? ये पुरुष है? हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब दो आप। मैया, मेरी माँ, समझ में आ रही है? आपको कुछ नहीं करना, सिर हिलाना। हिलता है ना? हाँ। बताओ, ये स्त्री है? हाँ। ये पुरुष है? हाँ। ये चींटी है? हाँ। ये हाथी है? आपको दिख रहा है महाराज जी, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये हाथी है, जी हमें दिख रहा तो हम कह रहे हैं कि है। अच्छा ये बताओ कि स्त्री के अंदर से आत्मा निकल गई, पुरुष के अंदर से आत्मा निकल गई, चींटी के अंदर से आत्मा निकल गई, हाथी के अंदर से आत्मा निकल गई, और सबको आपने चिता पर रख के जला दिया। तो जलाने के बाद जो राख रह जाएगी हाथी की, स्त्री की और पुरुष की, उस राख को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये राख स्त्री की है, ये राख हाथी की है, ये राख पुरुष की है? बताइए, अनुमान अंदाजा लगाया जा सकता? आप लगा लेंगे? नहीं। जलने के बाद बचेगी सिर्फ राख, और जिसका कोई अंदाजा, ये अमीर की राख है, ये गरीब की राख है, कोई अंदाजा है, अनुमान है? एक सी सबकी राख। एक्चुअली सच्चाई यही है कि हम सब राख, माटी। कुछ दिनों के लिए हम अभिनय करने आए हैं। जैसे आंटी नंबर 1 पिक्चर में गोविंदा स्त्री का अभिनय करता है। आंटी नंबर 1 पिक्चर हमने बचपन में देखी थी। गोविंदा उसमें क्या बना है? आंटी, औरत बना। हम ये बात केवल आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम आंटी नंबर 1 पिक्चर देखने लग जाओ ना। पिक्चर का नाम, उसमें एक हीरो अपने आप को क्या बनाता है? स्त्री।
जबकि बताओ वो दिखता पूरी पिक्चर में वो औरत ही दिखता है, बिल्कुल हूबहू औरत जैसा दिखता है, लेकिन वो रियल में स्त्री है। वो क्या कर रहा है? अभिनय, एक्टिंग। काहे की एक्टिंग? स्त्री की। काहे का अभिनय? स्त्री का। क्या कर रहा है पूरी पिक्चर में? क्या कर रहा है वो? अभिनय कर रहा है। वह स्त्री नहीं है पर वह स्त्री का अभिनय करता है। उसी प्रकार तुम स्त्री नहीं हो पर सारी जिंदगी स्त्री की एक्टिंग करती हो। तुम पुरुष नहीं हो पर सारी जिंदगी पुरुष की एक्टिंग करते हो। जैसे पिक्चर में एक्टिंग होती है ना, अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई बागवान। उस बागवान पिक्चर में उनके बेटों ने कहा कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे, हम माँ को रखेंगे। माँ को रखने वाला बोला बाप को नहीं रखेंगे। अब बच्चन साहब रो रहे हैं, मेरा बेटा घर से निकाल दिया, सेवा नहीं करता, अब पत्नी से मिलने नहीं देता, रोता है। जबकि रियल जिंदगी उस पिक्चर की जिंदगी से बिल्कुल भिन्न है। हाँ या ना? वो क्या था? एक अभिनय था, उसमें सच्चाई कुछ नहीं थी। लेकिन जब पिक्चर आप देखते हैं तो ऐसा लगता है ये सत्य है। हाँ या ना? जब आप बागवान पिक्चर देखते हैं और जब उसका बेटा घर से निकालता है तो ऐसा लगता ना, रोना आ जाता। देखो जरा, रोना आता ना। उनका रोना देख के हमें भी रोना आता, जबकि उनके आंसू झूठे हैं। जबकि उनके आंसू, बोलो, झूठे हैं ना। उनके बेटे ने घर से नहीं निकाला, उनका पति पत्नी का ऐसा वियोग नहीं हुआ जैसा कि उस पिक्चर में दिखाया गया। उनके आंसू झूठे हैं। वो जो कहानी बताई गई है वह कहानी भी झूठी है, लेकिन देखने से वह ऐसा लग रहा है कि वह एकदम, बोलो, सत्य है नहीं पर सत्य सी लगती है। उसी प्रकार ये संसार एक बागवान की मूवी पिक्चर है। ये संसार सत्य नहीं है पर सत्य सा लग रहा है कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये स्त्री है, ये पुरुष, कुछ नहीं है, सब एक्टिंग कर रहे। ये संसार एक रंगमंच है। ये संसार क्या है? जोर से, ये संसार एक क्या है? और जोर से, ये संसार एक रंगमंच है और इस रंगमंच के सबसे बड़े अभिनेता आप हैं जो अभिनय कर रहे हैं। आप स्त्रियां अभिनय कर रही हो कि मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं इसकी बेटी हूँ। ये तुम्हारा अभिनय है। रियल में तुम कुछ नहीं हो, किसी की माँ नहीं हो, किसी की बेटी नहीं हो, किसी की, तुम सिर्फ एक आत्मा हो जिसे परमात्मा ने संसार में भेजा है कुछ काम के लिए। हम मान बैठे हैं कि हम स्त्री हैं, हम मान बैठे हैं पुरुष है, लेकिन राख तो हम सबकी एक सी है, अंत तो हम सबका एक सा है? मरने के बाद ना स्त्री रहेगी ना पुरुष रहेगा। जीते जी मान लिया है कि स्त्री है, ये पुरुष है। सच्चाई यही है मेरी माँ कि तुम किसी की माँ नहीं हो, सबकी माँ कौन है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा। तो एक अहंकारी सेठ बोला, अब की बार जब शारदा मैया आपको दर्शन देने आए तो जरा आप हमारे पास भेज देना, हम भी देखेंगे माँ कैसी है। रामकृष्ण परमहंस जी समझ गए कि ये बड़ा अहंकारी आदमी है, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा चल ठीक है मैं भेज दूंगा, अपना पता नोट करा, तू कौन है। अब वो लिखवा रहा है, और फलाना शहर के फलानी गली के फलाना मकान नंबर। स्वामी जी ने कहा ये तेरे मकान का पता है, तेरा बोल तेरा, मैं तेरे पास भेजूंगा ना, तू अपना, अच्छा मेरी दुकान का पता लिखिए, मैं वहां मिलता हूँ, फलानी दुकान में। स्वामी जी ने कहा ये तेरी दुकान का पता है, तेरा पता क्या है? तेरा पता बोल। अच्छा मेरा पता लिखिए। हाँ मेरा पता, मैं फलाने का बाप हूँ, मैं फलाने का बाप। अरे ये तेरा पता है? फलाने का बाप हूँ मैं, ये तेरा पता है? स्वामी जी ने सारे पता नकार दिए। तू बोल तेरा पता क्या है, तू कौन है, कहां से आया है, तेरा पता क्या है, चल अपना पता दे।
जिसका पता तुम लोग विजिटिंग कार्ड में लिखवाए रखे हो ना, वो घर का पता है। वहां तुम्हारा मिट्टी का घर 24 घंटे वहीं मिलता है, पर आप 24 घंटे तो वहां नहीं होते। अभी तो आप वृंदावन हैं। आपने किसी को पता दिया होगा तो वो घर में आपको ढूंढ रहा होगा, पर आप तो यहां बैठे। परमानेंट पता वो नहीं है आपका। आपका पता दीजिए। वो शक पका गया महाराज, समझ नहीं आ रहा है। स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा, महाराज जी आप ही बता दो कि मैं कौन हूं। स्वामी जी ने कहा, बेटा जिस दिन तुझे उनका पता चल जाएगा उस दिन तुझे तेरा पता भूल जाएगा। जब तक तुझे तेरा पता पता है तब तक तुझे उनका पता पता नहीं चल सकता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। यदि मैं हूं तो वो नहीं होगा, और वो है तो मैं नहीं रहूंगा। मैं भूल जाऊं कि मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं। कबीरदास जी कहते हैं, कामी क्रोधी लालची इन सो भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जो अपनी जात को, अपने कुल को, अपने खानदान को, अपनी गली को, अपने मोहल्ले को याद रखा है, अभी उसको भगवान की याद नहीं है। जिस दिन भगवान की याद आ जाएगी तो अपनी याद भूल जाएगी कि मैं कहाँ का हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी जात क्या है, मेरा नाम क्या है। जब तक तुझे तेरा नाम पता है तब तक तुझे उसका नाम पता चल ही नहीं सकता। मिलाना, जैसे नमक पानी में मिलकर पानी हो जाता है, जैसे मिश्री पानी में मिलकर पानी हो जाती है, जैसे फिटकरी पानी में मिलकर पानी हो जाती है, उसी प्रकार भक्ति में मिलकर जब आप स्वयं भगवान से मिलकर भगवान हो जाएंगे तब पता चलेगा कि वो और आप, जब भेद ना रह जाए उनमें और तुम में, तब प्राप्ति होती है ना। वो यही प्राप्ति है ईश्वर की। उनमें मिलके उन जैसे हो जाओ, चिंताएं मुक्त हो जाएं, आपकी टेंशन चिंता सब खत्म। बस समर्पण यही है। तो बताओ फिर आप कौन है? स्त्री हैं, पुरुष हैं, चींटी हैं, हाथी हैं, क्या है आप? क्या है आप? संसार के व्यवहार के लिए तो हमें कहना पड़ता है कि यह स्त्री है, यह पुरुष है, यह चींटी है, यह हाथी है। पर जब ईश्वर की बात आएगी, आध्यात्म जगत जागेगा, तब वहां सारे पता मिथ्या हो जाते हैं। हमारे घर का पता लौकिक व्यवहार के लिए ठीक है कि हम फलानी गली के फलाने मकान नंबर में रहते हैं, ये लौकिक व्यवहार है। लेकिन जब जीवात्मा परमात्मा की बात आएगी, भक्ति और भगवान की बात आएगी, तब वहां ये पते काम नहीं करते। तब ये पता संसार का मिथ्या हो जाता है। तब तुम स्त्री हो यह भी मिथ्या हो जाता है, तब तुम पुरुष हो यह भी मिथ्या हो जाता है। एक बार मीराबाई वृंदावन आई, समझिएगा, एक बार मीराबाई वृंदावन आई तो यहां पर एक ब्रह्मचारी जी रहा करते थे वृंदावन में। वह स्त्रियों से, वो कपड़े नहीं पहना करते थे, लेकिन लंगोटी लगाते थे, नांगा साधु थे, कपड़ा नहीं पहनते थे, और वह स्त्रियों का दर्शन नहीं करते थे। और वो बड़े तपस्वी संत थे, भगवत प्राप्त संत थे। तो मीराबाई ने बड़ा नाम सुना कि ये ब्रह्मचारी जी बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे संत हैं, भगवान से ये मिलते हैं, तो चलो हम भी इनसे मिल लें, इनका दर्शन करके जीवन को कृतार्थ समझें। तो मीराबाई वो यमुना जी के किनारे घास की कुटिया पे रहा करते थे। उनके शिष्य बाहर खड़े रहा करते थे, कोई आए ना, कोई स्त्री ना आए। तो मीराबाई पहुंच गई, बाबा बाबा, मीरा है नाम, दासी आई है मिलने के लिए, जरा दर्शन मिले हमें। चेलों ने कह दिया तुम स्त्री हो, और यहां हमारे ब्रह्मचारी जी स्त्रियों से तो मिलते ही नहीं है। मीराबाई ने जब ये सुना तो हंसने लगी। मीरा ने सुना, अरे बाबरे, अरे बाबरे, हमने तो सुना था कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, आज पता चला कि यहां पे दूसरा पुरुष भी रहने लग गया है जो स्त्रियों का दर्शन नहीं करता। ये बात ब्रह्मचारी जी कुटिया से सुन रहे थे, और जब मीरा के यह वचन सुने
तो ब्रह्मचारी जी दौड़ कर आए और मीराबाई के चरणों में गिर पड़े। तुमने आंखें खोल दी। ये छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आई ना, अब हम समझाते हैं। मीराबाई ने, ब्रह्मचारी जी ने कहा हम स्त्रियों से नहीं मिलते क्योंकि हम पुरुष हैं। मीराबाई ने कहा कि वृंदावन में एक ही पुरुष रहता है, उस पुरुष का नाम है कृष्ण। यहाँ भगवान ही पुरुष हैं, बाकी जितने आए यहाँ सब गोपी बनकर आए, चाहे शंकर जी हो, चाहे नारद जी हो, चाहे इंद्र हो। इस वृंदावन में जो आता है पुरुष बनकर नहीं आता। यहाँ तो केवल एक ही पुरुष है और बाकी जितने हैं सब गोपी हैं। यहाँ कोई पुरुष नहीं है, यहाँ सब गोपी हैं। आप बैठे हो ना, ये पुरुष कुछ नहीं है, यहाँ सब गोपी हैं। यहाँ शंकर जी भी आए तो चूड़ी उड़ी पहन के आए थे और मांग वांग भर के और कानों में बढ़िया बढ़िया पहन के आए थे, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी। आज भी गोपेश्वर महादेव में शंकर जी का गोपी रूप में श्रृंगार होता है। यहाँ हनुमान जी का भी गोपी रूप में श्रृंगार होता है। यहाँ इंद्र भी गोपी बनकर आए, यहाँ प्रहलाद भी गोपी बन के आए, ध्रुव भी गोपी बन के आए, नारद जी भी गोपी बन के आए, ब्रह्मा गोपी बन के आए, शंकर जी गोपी बन के आए। यहाँ जब ये सब गोपी बन के आए तो हमारी औकात क्या है, हम तो गोपी ही बन के आएंगे ना। जब ये यहां आकर पुरुष ना रहे तो हम पुरुष रहेंगे। इसलिए वृंदावन में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। यहां तो गोपी बन के आओगे तो पाओगे, पुरुष बन के घूमते रहोगे कुछ नहीं मिलेगा। यहां एक ही पुरुष है और उस पुरुष का नाम है परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, है ना। एक ही पुरुष है। हम सब कौन हैं? बोलो। गोपी। गोपी भाव है। इसलिए ये वृंदावन है, यहां जरा संभल के रहना, ज्यादा पुरुषगिरी ना झाड़ना। यहाँ शंकर जी की पुरुषगिरी नहीं चली, यहाँ ब्रह्मा जी की पुरुषगिरी नहीं चली, फिर हमारी तुम्हारी चल जाएगी। इसलिए मैया सच्ची कह रहे हैं, तुम स्त्री नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो। इसलिए एक ही पता दिया करो अपना, हम तो केवल भगवान के दास हैं, भगवान के दास हैं। हनुमान जी से पूछा आप कौन हैं माता सीता ने, तो हनुमान जी पता दे रहे। हनुमान जी ने कहा राम दूत मैं मातु जानकी, हे मां मैं राम जी का दूत हूं। ये परिचय है, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। बस इससे ज्यादा परिचय हम क्या दें। हमें अच्छा नहीं लगता ये कहते हुए कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं। कहाँ संसार में उलझे रहोगे स्त्री पुरुष के चक्कर में, भगवान के बन के रहोगे, सुखी रहोगे। हमें तो भगवान जो बनाए हम बन जाएं, है ना। हमारा तो एक ही धन है। मीराबाई ने गाया ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वृंदावन में गाते हैं, सभी भक्त गाते हैं। क्या गाते हैं? इतना पता अच्छा है। हम अपना क्या परिचय दें? तो भगवान सत्य हैं। भगवान सत्य ही नहीं, चित मीन्स प्रकाश, सर्वव्यापी। भगवान आनंद के सागर हैं, सच्चिदानंद रूपाय। जो भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं, ऐसे भगवान जो समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान की राधा सहित हम भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ग्रहण करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सन्यास लेने चले गए, है ना।
मैया, ओ मैया, हो गई पंचायत? थोड़ा ध्यान दे दो मेरी माँ। भगवान सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वो जानने लगे कहाँ, संसार से नाता तोड़कर गोविंद से नाता जोड़ने के लिए। जग से नाता तोड़ दिया, किसके लिए? गिरधर से नाता जोड़ लिया, गिरधर के लिए जगत को छोड़ दिया। सुखदेव जी जब चले, यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही निकल पड़ते हैं। पिताजी रोकते हैं, बेटा आओ शादी विवाह कर लो फिर चले जाना। ना पिताजी, जंजाल में नहीं उलझना। ये संसार ऐसा है कि यहाँ एक बार कोई आ जाता है, उलझ जाता है, सुलझने का नाम नहीं लेता। भगवान की माया इतनी प्रबल है, एक बार संसार में आदमी उलझ जाए सुलझता ही नहीं। मैया जी, संसार बुरा नहीं है, लेकिन आज लोगों ने जो संसार में रहने का ढंग बना लिया है ना, ये ढंग गलत है। संसार में रहो, खूब अच्छे से रहो। संसार बुरा होता तो भगवान राम भी संसार क्यों बसाते, गृहस्थी क्यों बसाते? संसार बुरा होता तो भगवान संसार में क्यों आते? संसार बुरा नहीं है, और ना ही स्त्री बुरी है, और ना ही पुरुष बुरा है, और ना ही बच्चे बुरे हैं। सब अच्छा है। यदि सब बुरा होता तो फिर राम जी विवाह ना करते, फिर बच्चे पैदा ना करते। 2 बच्चे पैदा हुए राम जी के, लव कुश। भगवान जी भी गृहस्थी ना बसाते, उनके भी हर रानी से 10 बच्चे पैदा हुए। मेरी माँ, सबसे बढ़िया है गृहस्थी। सबसे बढ़िया आश्रम कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम। सबसे बढ़िया पत्नी है, सबसे बढ़िया पति है, सबसे बढ़िया आपका परिवार है, छोटा सा या बड़ा सा, सब अच्छा है। लेकिन आज आप लोग गृहस्थ में रह के बड़े दुखी हैं, बड़े तंग हैं, बड़े परेशान हैं। जानते हैं आपकी परेशानी का कारण क्या है? आपको गृहस्थी चलानी आती ही नहीं है। साइकिल चलानी नहीं आती है, कोई साइकिल चलाए तो गिरता है, हाँ या ना? अरे भाई, साइकिल भी चलाने के पहले सीखनी पड़ती है। कार चलाने के पहले उसे चलाना सीखना पड़ता है। फिर गृहस्थी चलाने निकले हो, कुछ सीखा है कि नहीं? ना, बिना सीखे स्टीयरिंग में बैठ गए, साल 2 साल बाद तलाक के कागज लिए घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हो तलाक के कागज लिए? चलाना सीखा नहीं, स्टीयरिंग में होशियार बन के बैठ गए। इसलिए पहले गृहस्थी चलाना सीख लो। कैसे सीखना है महाराज जी? सत्संग करके। पति से क्या व्यवहार हो, पत्नी से क्या व्यवहार हो, सास ससुर से क्या व्यवहार करना है, गृहस्थी में कैसे रहना है। आप जो कॉलेज में पढ़ते हैं और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, PhD इत्यादि, अल्फाबेट इत्यादि जो सीखते हैं, ये सब रियल जिंदगी में काम नहीं आने वाला। हाँ, ये अल्फाबेट अपना रखो अभी अपने पास, बस्ते के अंदर ही रखो, ठीक है। हाँ, आपको अब ये सब कुछ भी काम पे नहीं आएगा। पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, व्यापार करना है, तो आपकी पढ़ाई आपके काम आएगी, कहो जी। पर गृहस्थी चलाना है तो गृहस्थी में आपकी वो पढ़ाई काम नहीं आएगी जो स्कूल और कॉलेज में आपने पढ़ी है।
गृहस्थी चलाने के लिए पढ़ाई नहीं चलती, काम नहीं आती। सत्संग और जीवन के अनुभव काम करते हैं। क्या काम करते हैं? अनुभव। इसलिए सत्संग करना जरूरी है। इस जिंदगानी में सबसे बड़ा सुख क्या है? आपसे मेरा सवाल, बताइए सबसे बड़ा सुख क्या है? बताओ। मैं पुरुषों से सवाल कर रहा हूं, स्त्रियों से नहीं। बताएं, पुरुष बताएं, धरती में सबसे बड़ा सुख क्या है सब जवाब आपके पास? क्या ये उत्तर आपके पास नहीं होगा? आज हमसे लीजिए। $3 करोड़ का प्रश्न है ये। पता हो तो 3 करोड़ आपके खाते पे ट्रांसफर हो जाएंगे। 3 करोड़ के लिए ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर आपका सवाल। बताइए सबसे बड़ा सुख क्या है पुरुषों के लिए? क्या? अब सुनिए 3 करोड़ का जवाब। चाणक्य नीति में चाणक्य जी कहते हैं कि जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो, जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो, जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, उस व्यक्ति से धनवान, उस व्यक्ति से सुखी इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। इस संसार में सबसे सुखी व्यक्ति वही है जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो और पुत्र आज्ञाकारी हो। पत्नी और पुत्र यदि आपका आज्ञाकारी है तो आप इस धरती के सबसे सुखी पुरुष हैं। और पत्नी आज्ञाकारी ना हो, पुत्र आज्ञाकारी ना हो तो आपके पास करोड़ों की संपत्ति रही आए, ना तो नींद आएगी ना तो भूख लगेगी। हाँ या ना? कहो जी। जीवन में पत्नी का बहुत बड़ा स्थान होता है। जीवन में पति का, पुरुष का बहुत बड़ा स्थान होता है। इसलिए उन्हीं की गृहस्थी आज अच्छी है। इसलिए हम कहा करते हैं कि अपनी स्त्री का, अपनी पत्नी का सम्मान करो और अपने पति का सम्मान करो। जो स्त्री अपने पति का सम्मान करती है, जो पुरुष अपनी स्त्री का सम्मान करते हैं, जब आप एक दूसरे का आदर और सम्मान करेंगे तो आप एक दूसरे से सुख पाएंगे और आप सुखी रहेंगे। आप चिंता में नहीं रहेंगे, आप सदा खुश रहेंगे। और फिर जब आप एक दूसरे में समर्पित हैं तो निश्चित ही आपकी संतान भी समर्पित ही होगी, अच्छी होगी। भाई आम के बीज से तो आम ही होगा, कांटेदार बबूल तो नहीं हो सकता। हो जाएगा? फिर माँ बाप ही तो बच्चे के जन्म देने के कारण हैं। तुम जैसे होगे संतान भी तो वैसी होगी ना। इसलिए तुम अच्छे रहो, तुम्हारी संतान अच्छी होगी। तुम्हारे घर का वातावरण अच्छा रखो, पॉजिटिव वातावरण होना चाहिए। आज लोगों के घर में ना क्या किच 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 चलती रहती है, पत्नी की पति से, पति की पत्नी से। और ये किच किच में रहते रहते ना बच्चे भी किच किच करने वाले हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे। पति का स्वभाव जरा गलत है तो पत्नी चिड़चिड़ी हो जाती है, पत्नी का स्वभाव गलत है पति चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए पहले तुम दोनों अपना तालमेल अच्छा कर लो, फिर देखो गृहस्थी कितनी बढ़िया होगी। गृहस्थी बुरी नहीं। माता सीता और भगवान राम कितने अच्छे गृहस्थी थे कि नहीं? जब राम जी
14 साल वनवास में थे ना, तो राम जी के पास सूर्पनखा आई थी बड़ी सुंदरी बन के। उस समय सीता जी जंगल में थी, तो बिना खाने पीने से उनका शरीर सूख गया था, हड्डी दिखने लगी थी। आप थोड़ी देर के लिए ये कह सकते हैं कि देखने में माता भगवती तो बहुत सुंदर थी माता सीता, परंतु संसारिक बन के आई है ना। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, भगवान मनुष्य बन के आए हैं। तो आप जरा मनुष्य हैं और आप जरा 10 दिन खाइए पीजिएगा मत, जंगल में रहिएगा, आप काले पड़ जाएंगे। जंगल में रहेंगे और आप भूखे प्यासे रहेंगे तो आपका शरीर भी डाउन हो जाएगा, चेहरे की चमक भी गायब हो जाएगी। हाँ या ना। माता सीता भी जंगल में थी, दुबली पतली हो गई थी। उसी समय एंट्री होती है सूर्पनखा की, बड़ी सुंदरी बन के आई, सुंदरी बन के आई और राम जी के सामने आके खड़ी होगी। वाह तुम कितने सुंदर हो, और हमें देखो हम भी कम सुंदर हैं क्या? तो सम पुरुष न मो सम नारी। एक काम करते हैं, इसे छोड़ो, ये तो दुबली पतली हो गई है, जंगल में है, छोड़ दो, शेर वेर खा जाएगा इसको, हमारे संग विवाह कर लो, हम कितनी सुंदर हैं। इस कथा से राम जी क्या समझाना चाहते हैं? इस कथा से यही समझाना चाहते हैं कि पुरुष के जीवन में पत्नी है, पर पत्नी के होने पर भी जीवन में कोई ना कोई सूर्पनखा की एंट्री हो जाती है। और जब सूर्पनखा की एंट्री हो जाए तो उस सूर्पनखा से कैसे डीलिंग करनी चाहिए, कैसी बातें करनी चाहिए, वह राम जी से सीख लो। जब किसी पुरुष के जीवन में कोई सूर्पनखा आ जाए और कहे कि तुम्हारी पत्नी तो कुछ भी नहीं है, हम देखो कितनी सुंदर है, और तुम जरा उसकी सुंदरता पर बह गए, तो तुम इतिहास नहीं रच सकते हो। तुम्हें जमाना भोगी कहेगा, स्त्री लंपट कहेगा। जैसे रावण को आज हम लोग कह देते हैं यह स्त्री लंपट था, क्या राम जी के लिए शब्द का प्रयोग हो सकता है? बोलो। रावण के लिए हम 10 बार कह सकते हैं यह स्त्री लंपट था, क्या राम जी के लिए कहा जा सकता है? नहीं नहीं नहीं। देखो राम जी को आए युग बीत गए, त्रेता में आए थे ना, द्वापर युग निकल गया, कलयुग चल रहा है, एक युग बीत गया, 8,64,000 वर्ष तो यूं ही चले गए त्रेत द्वापर के, और कलयुग के 5,500 वर्ष बीत गए। लेकिन राम जी ने सूर्पनखा की तरफ देखा नहीं। बस मेरी माँ, गृहस्थ जीवन यहीं से स्टार्ट होता है, जब पुरुष अपनी पत्नी के सिवा किसी नारी को ना देखे और कोई स्त्री। अच्छा, माता सीता के जीवन में भी ये संकट आया, रावण चुरा के ले गया। रावण कहता है एक बार बिलोकी मम ओरा, ए सीता हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ देखो। रावण ले गया ना लंका में, सुंदरकांड की चौपाई है। एक रावण कहता एक बार बिलोकी मम ओरा, हमारी तरफ देखो। हम रावण बहुत सुंदर था, आपको बताऊं, रावण इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उस पर मोहित हो जाती थी। रावण इतना सुंदर था, सोने की लंका में रहता था। रावण बहुत सुंदर था, स्त्रियां तो उस पर लट्टू रहा करती थी। लेकिन माता सीता को कहता है मुझे देख एक बार सीता, मुझे देख। लेकिन धन्य है माता सीता, राम जी ऐसे पुरुष थे कि पराई स्त्री को देखने को तैयार नहीं है, और उनकी पत्नी सीता ऐसी थी कि पराई पुरुष को देखने को तैयार नहीं है। तुम गृहस्थी जिस दिन ऐसे हो जाओगे, तुम्हारी गृहस्थी वंदनीय हो जाएगी, पूजनीय हो जाएगी। पति हो राम जैसा और पत्नी हो सीता जैसी। ये गृहस्थी है, ये गृहस्थी का सूत्र है। गृहस्थी बुरी नहीं है, पर गृहस्थी का फंडा ऐसा है, ऐसा होना चाहिए। फिर देखो आपकी गृहस्थी में कितना सुख है, चैन है, आनंद है, सब है। गृहस्थी तो तब बिगड़ती है जब आदमी अपनों को छोड़कर कहीं दूसरे की तरफ भाग जाता है।
इसलिए सुखदेव जी से कहा गया आप गृहस्थी बसा लीजिए। सुखदेव जी बोले ना ना सरकार, हमें ना झंझट में बसाओ, उलझाओ, हम तो भजन करेंगे। जाकर तपस्या शुरू की। रास्ते में कुछ देवांगना स्नान कर रही थीं। उन्होंने सुखदेव जी को देखकर वस्त्र धारण नहीं किए, पर सीता व्यास जी को देखकर वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी ने कहा मुझे मेरे जवान पुत्र को देखकर आपने वस्त्र नहीं पहने, मुझे देखकर वस्त्र पहनते हो, क्या बात है? कह दिया महाराज आपको पता ही नहीं है कि स्त्री और पुरुष में अंतर। सुखदेव जी को पता नहीं था स्त्री पुरुष में अंतर क्या है, जबकि आपको विदित है, पता है। सुखदेव जी ऐसे थे जो जानते ही नहीं थे स्त्री और पुरुष में अंतर क्या है। कोई ज्ञान नहीं था उन्हें कि स्त्री कौन है, पुरुष क्या कौन है। ऐसे सुखदेव भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। 88,000 संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। सभी ने खड़े होकर स्वागत किया। महाराज हमें ऐसी कथा सुनाइए, भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़ जाए। कथा 3 चीजों को बढ़ाती है मैया। क्या क्या बढ़ाती है कथा? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। यदि भक्ति को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? कथा सुनना पड़ेगा। ज्ञान को बढ़ाना है क्या करना पड़ेगा? अच्छा ये बताओ, आप अभी यहां बैठे हो और कथा सुन रहे हो, तो कथा सुनने में आपका क्या क्या बढ़ रहा है, जरा हमें बताओ। आपकी भक्ति बढ़ रही है कि नहीं? आप भगवान की तरफ अटैचमेंट आपका बढ़ रहा है कि नहीं? हाँ? कथा सुनते रहिए, पता ही नहीं चलेगा कि आप कब भगवान के भक्त हो गए। कथा सुनते रहिए, पता ही नहीं चलेगा कि आप कब ज्ञानी हो गए। पता ही नहीं चलेगा कि आपका संसार से मोह समाप्त हो गया। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों को पुष्ट करने वाली भगवान की कथा है। इसलिए कथा सुनने वाला सब प्रकार से संपन्न होता है। भक्ति, ज्ञान, विरागाप्तो विवेको वर्धते महा, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। अब हम आपको ऐसी कथा सुनाते हैं, भक्ति ज्ञान बढ़ेगा। सूत जी ने लगे हाथ यह भी कह दिया सौनक जी ने कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हमें ऐसी कथा सुनाना कि कृष्ण की प्राप्ति हो ही जाए। मैं आपको बताऊं भक्तों, संसार के हर साधन में शायद संदेह रह जाए कि भगवान मिलेंगे कि नहीं, मिलेंगे कि नहीं, पर भागवत श्रवण करने के बाद संदेह नहीं, केवल आप विश्वास रखिएगा। भागवत श्रवण करने वाले को भगवान मिलेंगे कि नहीं? नहीं, मिलेंगे ही, मिलेंगे ही, मिलेंगे ही। यह भागवत भगवान से जोड़ने का एकमात्र इस कलिकाल में साधन है। इसलिए व्यास जी ने 18वां पुराण भागवत जी को लिखा, इसलिए कि भागवत सर्वगुण संपन्न है। 10 लक्षण हैं भागवत जी के। यत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। हर ग्रंथ में या तो 7 लक्षण है या तो 6 लक्षण है। एक भागवत जी 18 पुराणों में एक भागवत ही ऐसी हैं जिनमें पूरे के पूरे 10 लक्षण भागवत जी में पाए जाते हैं। टोटल 10 लक्षण होते हैं और 10 भागवत जी में। इसलिए भागवत को पुराण नहीं कहा जाता, भागवत को महापुराण कहा जाता है। श्रीमद् भागवत महा, सबको पुराण कहा जाता है। अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, शिव पुराण, है ना, सबको पुराण कहा जाता है। ब्रह्म पुराण, हरिवंश पुराण, सबको ब्रह्मांड पुराण, सबको पुराण कहा जाता है। पर भागवत जी को क्या कहा जाता है? श्रीमद् भागवत महापुराण। महापुराण है ये। क्यों महापुराण है ये? क्योंकि इनमें 10 लक्षणों का वर्णन है और भगवान की दिव्य दिव्य लीलाएं हैं।
हर पुराण में या तो ज्ञान की चर्चा है या तो वैराग्य की चर्चा है, पर भागवत इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि भागवत में सबसे ज्यादा भक्ति की चर्चा है। केवल भक्ति, केवल भक्ति। भागवत यह कहती है कि यदि आदमी के पास, व्यक्ति के पास ज्ञान ना हो कोई बात नहीं, वैराग्य ना हो कोई बात नहीं, पर भक्ति हो गई तो उसका उद्धार हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण धुंध अजामिल है। अजामिल मरते समय भी अपने पुत्र से इतना चिपका हुआ था कि मरते समय भी उसने आवाज किसे लगाई? पुत्र को, बेटा नारायण, बेटा नारायण। पर नारायण नाम भगवान का था, इसलिए अजामिल की मुक्ति हो गई। आप अपने बेटे से भी चिपके रहो, तुम्हारी मोह ममता ना छूटे, पर यदि बेटे के नाम में भी भगवान का नाम है तो भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए बच्चों के नाम भगवान के नाम पर ही आधारित होने चाहिए। अच्छा, भागवत की महिमा, एक बार इंद्र ने जब देखा कि राजा परीक्षित को कथा सुनाई जा रही है सुखदेव जी के द्वारा शुकताल में, तो इंद्र अपने स्वर्ग का अमृत लेके आए और कहने लगे कि आप भागवत जी हमें सुना दो, स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी ने कहा स्वर्ग का अमृत, परीक्षित से कहा क्यों परीक्षित जी? परीक्षित को कितने दिन में मरने का श्राप लगा था? मैया बताओ, कितने दिन में? 7 दिन में परीक्षित को मरना था। सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, इंद्र अमृत लेकर आए, तो सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा परीक्षित आप बताओ, स्वर्ग का अमृत पी के अमर होना हो तो पी लो, ये रहा अमृत। तब परीक्षित ने कहा महाराज, हमें इस कथामृतम में, तब कथामृतम तप्त जीवनम, इस कथा में हमें जितना स्वाद मिल रहा है, जितना सुख मिल रहा है, इतना स्वाद, इतना सुख स्वर्ग के अमृत में नहीं। स्वर्ग का अमृत स्वर्ग की प्राप्ति करा सकता है, जबकि भागवतामृतम तो भगवान की और बैकुंठ की प्राप्ति करा सकता है। आपको बताऊं, स्वर्ग लोक अलग है, बैकुंठ लोक अलग है। स्वर्ग लोक आपने कभी देखा? स्वर्ग नहीं, चलो हम दिखा देते हैं। जितना अच्छा ये वृंदावन है, इतना अच्छा भी स्वर्ग नहीं। हाँ, स्वर्ग मतलब 5 स्टार होटल समझ लो। स्वर्ग में क्या है? खाने को बढ़िया पकवान है, अप्सराएं नाच रही हैं, नाच देखो। तो आपको नाच वाच देखना हो तो स्वर्ग चले जाना। हमें तो स्वर्ग में बुलावा फ्री में आए तो हम नहीं जाएं स्वर्ग। हाँ, आप लोग अपने पिताजी के सामने लिखवा लेते हैं स्वर्गीय, ना स्वर्गीय उर्गीय ना लिखवाया करो। अरे भेजना ही है तो बड़ी जगह भेजो। बैकुंठवासी, साकेतवासी, गौलोकवासी लिखवाओ, बैकुंठवासी, साकेत, स्वर्गवासी। स्वर्ग तो ये बगल में रहा। स्वर्ग में तो इंद्र रहते हैं और इंद्र किसी को रहने नहीं देते ज्यादा दिन। इंद्र अमृत पिलाते हैं, कैसे पिलाते पिलाते नहीं, सुंघाते रहते हैं बस। 3 कंजूस थे गांव में, सबसे बड़े कंजूस 3। तीनों ने, गांव वालों ने कहा कुछ खर्चा किया करो। तीनों ने कहा गांव वाले कह रहे हैं चलो खर्चा करते हैं। क्या खरीदें? तीनों बाजार गए और बाजार से 250 ग्राम घी खरीद के ले आए। तीनों 250 ग्राम यह, 250 ग्राम वह, 250 ग्राम ये। 3 लोग 250 ग्राम घी। चलो अब खाएंगे घी। हमें ये लोग कंजूस कहते हैं, हम भी बताएंगे साहब कंजूस नहीं है, घी खाते हैं। तीनों घी खा रहे हैं। 1 महीने बाद तीनों मित्र फिर मिले तो तीनों ने बात की, क्यों जी तुम्हारा घी कैसा है?
एक ने कहा बस जरा सा बचा है, थोड़ा सा बचा है। दूसरे ने कहा राम राम कितना खर्चीला हाथ है तुम्हारा, सारा खा गए, इतना सा बचा। तो उसने कहा तुम्हारा कितना बचा? अरे हमारा तो अभी बहुत है। तो ये बताओ कि तुम खाते कैसे हो? तो जिसका थोड़ा सा बचा था उसने कहा कि मैं तो बड़ी कंजूसी से खाता हूं, अच्छे से खाता तो कब का खत्म हो जाता। कैसे खाते हो? बोले एक रोटी हम ऊपर की चुपड़ लेते हैं, एक रोटी नीचे की चुपड़ लेते हैं, सारी रोटियां खा लेते हैं, तो अभी थोड़ा सा बचा। तो तुम्हारा कितना बचा है? अरे हमारा तो अभी बहुत बचा है। बोले तुम कैसे खाते हो? बोले हम सारी रोटियों को रख लेते हैं और सिलने वाला धागा होता ना, धागे को हम घी में डुबाते हैं और नीचे से ऊपर तक धागे से सारी रोटियों में घी लगा देते हैं, सारी रोटियां चुपड़ जाती है। तीसरा बोला अरे राम राम तुम दोनों बड़े खर्चीले हो। बोले तुम्हारा घी कितना बचा? हमारा तो ज्यों का त्यों रखा। अरे तुम खाते नहीं हो? अरे तुमसे अच्छा खाते हैं। अरे फिर घी कैसे बचा? बोले हम क्या करते हैं कि हम जब रोटी खाने बैठते हैं तो सीसी का ढक्कन खोल लेते हैं, बढ़िया खुशबू आती रहती है, सारी रोटी खुशबू के साथ खा लेते हैं, घी का स्वाद भी मिल जाता है और घी भी खर्च नहीं हुआ। ऐसा ही इंद्र अमृत के कलश का ढक्कन खोल देते हैं, सुंघाते रहते, पिलाते पिलाते कुछ नहीं। तब तो उनका अभी तक चल रहा। समुद्र मंथन कब हुआ था? इतने से घड़े में अमृत निकाल के धनवंतरी भगवान आए थे, इतना सा अमृत तब से अभी तक चल रहा। पीते होते तो खत्म नहीं हो जाता, सुंघा रहे हैं तब तो चल रहा है। स्वर्ग का अमृत पीकर स्वर्ग मिलेगा, पर यह कछावी अमृत है, इस कछामृत को पीने से स्वर्ग नहीं, स्वर्ग से करोड़ों गुना श्रेष्ठ भगवान का बैकुंठ धाम है, साकेत धाम है, गौलोक धाम है, वह मिलता है। इसलिए स्वर्ग नहीं, भगवान की कथा। परीक्षित ने कहा हमें अमृत नहीं, हमें कथामृत चाहिए। इंद्र को बुरा लगा, सुखदेव जी ने कहा लगे तो लगे जाओ। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महान। जब 7 दिन में राजा परीक्षित का उद्धार हुआ, स्वर्ग में अमृत कलश, राजा इंद्र ने स्वर्ग में तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखा, तौल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी था। भागवत जी की बराबरी कौन करेगा? तब इंद्र घबराए, भागवत इतनी श्रेष्ठ। तब भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही यह प्रत्यक्ष भगवान है। भागवत प्रत्यक्ष भगवान है। इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ। देखो जी, इस कथा से यह पता चला कि भागवत स्वर्ग के देवताओं को भी दुर्लभ है। स्वर्ग के देवताओं को भागवत सुननी हो तो भागवत सुनने के लिए उन्हें मृत्यु लोक में आना पड़ता है। वो यहां आए, हम वहां क्यों जाएं? हम तो तुमसे ऊपर अच्छी जगह जाएंगे। अब ये बताऊं कि स्वर्ग कौन जाता है और बैकुंठ कौन जाता है, ये भी मैं आपको बताऊं। नहीं आप कंफ्यूज रहेंगे कि कैसे करने से कैसे। अब मैं आपको बताऊं, आप लोग जो भी पुण्य करते हैं, मैया ध्यान से सुनिए, नींद आए तो बताना, हम लोरी सुना देंगे आपको बढ़िया से। मैया सुना दें आपको? जो हम पुण्य करते हैं ना, हम वो सारे पुण्य करते हैं तो पुण्य के बल पर हम स्वर्ग चले जाते हैं।
इसलिए हमारी भक्ति मार्ग में एक विधान है, हम जो भी पुण्य करते हैं वह भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। जैसे हमने पुण्य किया, हमने किसी भूखे को भोजन कराया, हमने भागवत जी का पुण्य किया, तो हमें क्या करना चाहिए? आखिरी में कहा जाता है त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे प्रभु, हमसे जो भी पुण्य हुआ है हम उस पुण्य को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। जब आप इतना कह देते हैं तो आपका पुण्य भगवान के पास चला गया, फिर आप वैकुंठ जाएंगे। और यदि आपने अपना पुण्य अपने पास रखा, ये नहीं कहा कि प्रभु हम अपना पुण्य आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं, तो जो पुण्य आपका था वह पुण्य आपको स्वर्ग ले जाता है। पुण्य कहाँ ले जाता है? स्वर्ग। और आप स्वर्ग जाके स्वर्ग का आनंद लीजिएगा, है ना। और यदि आप यह कह देते हैं कि प्रभु हमसे जो भी पुण्य हुआ वह हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं, और आखिरी में ये कह दो कि प्रभु हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं, तो समर्पण करने वाला भक्त फिर स्वर्ग नहीं जाता। वो कहाँ जाएगा? जोर से, वो कहाँ जाएगा? बैकुंठ। जो भगवान नारायण के उपासक हैं वह तो बैकुंठ जाएंगे, जो भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं वह गोलोक जाएंगे, और जो राम जी के उपासक हैं वह साकेत जाएंगे। मतलब मोहल्ला है, फेस 1, फेस 2, फेस 3, आपस में सब जुड़े हुए हैं। ये राम जी की भक्ति करके आए हैं तो राम जी के धाम साकेत, कृष्ण जी के भक्त कहाँ जाएंगे? गोलोक। और भगवान नारायण के उपासक कहाँ जाएंगे? जोर से, बैकुंठ। मतलब है सब बैकुंठ ही, बैकुंठ की धरती में मोहल्लों के नाम है, साकेत, गोलोक। आप किसी की भी भक्ति करो, राम जी की, कृष्ण जी की, नारायण की, सबको वहीं जाना है। अच्छा, कोई शिव जी की पूजा करे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपे, तो वो कहाँ जाएगा? वह शिवलोक जाएगा। वो कहाँ जाएगा? शिवलोक जाएगा। शिवलोक अलग है। जो नागों की पूजा करे वह नांगलोक। अब आप देख लो आपको कहां जाना। तो भागवत प्रत्यक्ष भगवान है, इसलिए भगवान की शरणागति ग्रहण कर लो, हम आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। भगवान का वहाँ बड़े बड़े लोक हैं। आप क्या आपको पता, हम आपको कैसे बताएं? हाँ, कभी जापान गए हो? बताओ हाँ या ना। नहीं। कभी अमेरिका गए हो? नहीं। जापान भी नहीं गए, अमेरिका भी नहीं गए। चलो, जब बगल में आप जापान और अमेरिका नहीं गए, यहाँ का नॉलेज हमें और आपको नहीं है, तो वहाँ का नॉलेज कैसे होगा? इसलिए भागवत जी में लिखा है कि जो भगवान की आराधना करते हैं वह भगवान के धाम को जाते हैं, और जितनी बड़ी पृथ्वी है इससे करोड़ों गुना बड़ा वैकुंठ लोक है। पृथ्वी से करोड़ों गुना बड़ा, बहुत बड़ा है। फिर साकेत, सब भक्त वहीं बैठे होंगे, सब हमें सुन रहे होंगे। अच्छा पुण्य करने वाले सब वैकुंठ जाते हैं, वहां आनंद से रहते हैं। भगवान का दर्शन है, भगवान की कथा है, वहाँ बड़े प्रेम से। और हम जब भगवान कृष्ण धरती पर आने लगे ना, तो बैकुंठ का ही एक टुकड़ा उन्होंने पहले धरती पर भेजा, और वह बैकुंठ का एक टुकड़ा का नाम ही वृंदावन है। ये ब्रज भूमि बैकुंठ ही है। ये बैकुंठ की धरती पे आप बैठे हैं, यह बैकुंठ है। इसलिए आप संसार में घूम लो, जितना सुख वृंदावन में मिलेगा इतना सुख दुनिया में कहीं नहीं, आप घूम के देख लो। इसलिए ये बैकुंठ है। जब यहां इतना है वहां कितना, इसलिए गलत काम ना करना, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। फिर यमलोक भी है,
चोरी करना, डकैती करना, उल्टे सुल्टे काम करना, सब नरक जाओ, यमलोक। आप सभी को आज भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भाई बहन का प्रेम बना रहे और जीवन मंगलमय हो। अच्छा, नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण कर रहे थे, तभी वृंदावन में उन्होंने एक स्त्री पुरुष को देखा। कौन हो देवी? अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य मानऊ काल योगे न जरजरऊ। भक्ति महारानी बोली, महाराज मैं बड़ी दुखी हूं। नारद जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को भी जब भागवत श्रवण कराई हरिद्वार की पावन धरा पर, भागवत सुनते ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का दुख दूर हो गया। ये भागवत जी की महिमा। भक्ति ज्ञान को भी भागवत सुनाया श्री नारद जी, सनकादियों के द्वारा सुनवाया हरिद्वार की पावन धरा में। और जब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का दुख दूर हुआ तो भक्ति प्रसन्न होकर नाचने लगी। कहा, महाराज मैं कहाँ बैठ जाऊं? बोले, ये भक्तों का हृदय खाली है, जाओ इनके मन मंदिर में जाकर के बैठ जाओ। भगवान कहाँ है? जहां भक्ति है। और भक्ति कहाँ है? जहां भगवान की कथा है। जहां कथा है वहां भक्ति है, और जहां भक्ति है वहां भगवान है। तो सबके हृदय में भक्ति, जो कथा सुनेंगे उन्हीं के अंदर भक्ति होगी, जो नहीं सुनेंगे, कथा ना सुनने वाला भक्त नहीं हो सकता। जो भक्त है वह कथा प्रेमी होगा। यदि आप कथा प्रेमी हैं तो आप भक्त हैं। यदि आप कथा प्रेमी नहीं हैं, अब कोई कहे कि साहब मैं कथा नहीं सुनता, मैं कथा सुनता नहीं हूं, मुझे अच्छी नहीं लगती। अब किसी को कथा अच्छी ना लगे और कथा ना सुने और वह दावा करे मैं भक्त हूं, तो बताओ, जिसे भगवान की कथा में रस ही नहीं मिल रहा है, भगवान की कथा में स्वाद ही नहीं मिल रहा है, वह भगवान का भक्त कैसे हो सकता है? इसलिए भगवान के भक्त की शर्त पहली यही है कि वह कथा सुनेगा। जब आपकी कथा सुनते सुनते कथा में ऐसी आदत हो जाए कि कथा के बिना ना रहा जाए और भगवान की कथाओं को सुन 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 के आंखों में आंसू आ जाएं, बस यही भगवान के भक्तों की पहचान है। यही भक्त है। ये जो आंसू निकलते हैं ना कथाओं में, एक्चुअली वह आंसू नहीं होते, हमारे अंदर के पाप ही पिघल पिघल के पानी बन बन के निकलते हैं और हम निष्पाप होते हैं कथा से। कथा हमें क्या बनाती है? निष्पाप। पापी को भी पाप मुक्त कर देती है भगवान की कथा। जैसे कपड़े में साबुन लगाकर उसका दाग छुड़ाया जाता है, उसी प्रकार जन्म जन्म के दाग लगे हैं, कथा के साबुन से ही वह छूट रहे हैं। निरंतर सुनते रहोगे तो वह दाग निश्चित छूट जाएंगे। इसलिए भक्त तो हमेशा भगवान की कथा सुनते हैं, और कथा ही सबसे बढ़िया साधन है इस कली काल में भगवान तक पहुंचने का, है ना? इसलिए हम सुनते हैं कथा। हम बचपन से कथा, हमें बचपन में याद है, हमारे गांव के 40 किलोमीटर दूर भी कथा होती थी। ये दास अनिरुद्ध अपनी बात कर रहा है। हमारे गांव से 30 किलोमीटर कथा, 40 किलोमीटर दूर कथा होती थी। तो हमें इतना नशा था कथा का, जब हम छोटे थे, 15 साल के, 14 साल के, 40 किलोमीटर दूर भी, 30 किलोमीटर दूर भी हम साइकिल से कथा सुनने चले जाया करते थे। पता बस चल जाए कि कथा हो रही है। गांव के आसपास साधु लोग आया करते थे, ज्ञानी लोग आया करते थे कथा सुनाने के लिए। तो हमें भी लगता था हम कथा सुनने जाएं, और कथा सुनते 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 भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सुनते सुनते आपको कथा सुनाने का अवसर दे दिया ईश्वर ने। कहते हैं अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता हो सकता है। यदि आप श्रोता नहीं हैं
तो आप कभी वक्ता नहीं हो सकते। सुनना पड़ेगा पहले। जितना हम सुनेंगे, हम वृंदावन जब पढ़ने आए तो वृंदावन में जहां जहां कथा हुआ करती थी, जब जब कोई भी कथा सुनाए जाके पीछे बैठ जाते थे और सुनते थे। पढ़ने लिखने से जितना ज्ञान नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा ज्ञान सत्संग से हो जाता है। ये भागवत जी की कृपा है। पढ़ाई लिखाई भी हो, सत्संग भी हो तो क्या बुराई है। इसलिए भगवान की कथा बड़ी आनंददायक है। हम तो गैया चराने जाया करते थे और जहां देख लेते थे कि इस तरफ के गांव में कथा चल रही है तो हम गैया चराने भी उसी तरफ ले जाया करते थे। गैया भी चरती रहती थी, जाके और बढ़िया कथा भी सुन लिया करते थे और भंडारे की पूड़ी साग भी खा लिया करते थे। और प्रसाद मिले तो बढ़िया 2-2 बार लेके आनंद लिया करते। बच्चे थे, सब प्रकार का मौज था। पता चले कि कथा इस गांव में हो रही है तो गाय उस तरफ ले जाते थे। गाय भी चरे और कथा भी सुने। जब कथाएं ना हो और गैया अकेली चराना है तो हम गीता ले जाया करते थे साथ में। जोर जोर से गैयों को श्लोक सुनाया करते थे। कोई ना सुने तो जोर जोर से गाते थे श्लोकों को। और भगवान की कृपा कब हो जाए, किस पर हो जाए पता नहीं। कौन सी बात आपकी उन्हें अच्छी लग जाए, इसलिए बातें सुनाया करो भगवान को, कहा करो कुछ भगवान से। कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे, यदि जान लेता क्या बात थी, है ना। धुंधकारी ने अपनी माँ को, अपने पिता को सताया। पिताजी तो घर से निकल गए। गौकर्ण जी ने उन्हें उपदेश दिया, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठः। जब गौकर्ण जी ने उन्हें समझाया तब उनका आत्मबल बढ़ा। उन्होंने कहा, देहस्थीमांश, शरीर हड्डी मांस 7 धातुओं से बना हुआ है और साच क्या जाएगा, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। ये लौकिक धर्मों को छोड़ दो और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। जीवन का सार क्या है, सेवा कथा। यह जीवन को सफल बनाना है तो 2 चीजें सीख लो। पहली है सेवा। जो व्यक्ति सेवा करता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं है, ना यहाँ ना वहाँ। सेवा करने वाला यहाँ भी सुखी वहाँ भी सुखी, लोक भी बना परलोक भी बना। किसका? सेवा। दूसरा कथा। आत्मदेव जी ने अपने आप को भगवत चर्चा से जोड़ा, उनका उद्धार हुआ। धुंधकारी ने माँ को मारा, माँ कुएं में कूद कर मर गई। 5 वैश्याओं को धुंधकारी ने रखा, 5 ने जलते हुए अंगार मुंह में डाल दिए। धुंधकारी की मृत्यु हुई। पर धुंधकारी अपनी माँ और अपने पिता को सताने के कारण वह प्रेत बन गया। धुंधकारी जब प्रेत बना, उसकी मुक्ति का देखो। जो आदमी अपनी माँ को, अपने पिता को सताता है वह प्रेत बनता है। यदि आप अपनी माँ को घर से निकालेंगे तो आप मरने के बाद प्रेत बनेंगे। कहो तो स्टाम्प पे लिख के साइन कर दें हम, तुम्हारा उद्धार हो ही नहीं सकता। करोड़ों जन्मों के लिए तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी और नरक के साथ साथ भूत प्रेत बन के भटकना पड़ेगा।
धुंधकारी प्रेत क्यों बना? क्योंकि अपनी माँ को मार के घर से निकाल दिया। और आज बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल रहे हैं तो इनकी सदगति हो जाएगी? ये कितना भी अब चारों धाम कर ले, इनकी सदगति तब तक नहीं होगी जब तक माँ के चरणों में आके ये माफी नहीं मांग लेते, तब तक इनकी सदगति हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। धुंधकारी प्रेत बन गया और अंत में गोकर्ण जी ने भागवत जी सुनाई और धुंधकारी बांस की ग्रंथि में आकर बैठा। 7 दिन की कक्षा में बांस की 7 ग्रंथि खुली और धुंधकारी का उद्धार हुआ। भगवान के देखो, धुंधकारी तो साधनहीन था, लेकिन जब धुंधकारी ने प्रेत बनकर भागवत जी का आश्रय लिया तो भागवत श्रवण करने वाले धुंधकारी जैसे प्रेत आत्मा का भी भागवत जी ने उद्धार कर दिया। ये भागवत जी ने प्रेत पीड़ा विनाशिनी, भागवत जी तो प्रेत बाधा को भी मुक्त करती, भूत प्रेत को भी तार देती है ना मैया जी। इसलिए बस भागवत सुन लो, है ना मैया। धुंधकारी का उद्धार हुआ। गोकर्ण जी ने फिर भागवत सुनाई। दूसरी बार भागवत जब गोकर्ण जी ने सुनाई, सबने निष्काम भाव से सुना। जितने लोग बैठे थे सबके लिए विमान आए और सब विमानों में चढ़ चढ़ के, कुत्ता बिल्ली भी जो शब्द कान में पड़ा कुत्ता बिल्ली के, तो उनका भी उद्धार हुआ। भागवत जी ने सबका कल्याण किया। इसलिए भागवत जी ही हम इस प्राणी मात्र का कल्याण करने का एकमात्र इस कली काल में साधन है। इसलिए जो पोथी पाठ बिठाए हैं, यहाँ लगभग 182 पोथी पाठ बैठे। आप भी अपने पूर्वजों के निमित्त पोथी पाठ करा सकते हैं। अभी फिर से पोथी पाठ होंगे। आप भागवत जी का आश्रय लेकर अपने पूर्वजों के लिए, देखो अपने पूर्वजों के लिए कुछ कुछ करते रहना चाहिए, ताकि उनका उद्धार किसी कारणवश ना हुआ हो तो भागवत से तो हो ही जाएगा। अभी 14 तारीख से फिर भागवत जी की पोथी पाठ है। आप अपने पूर्वजों के निमित्त बिठा सकते हैं। धुंधकारी जैसा पापी तरा है तो निश्चित हमारे पूर्वज भी तर जाएंगे, यदि किसी कारणवश उनकी मुक्ति नहीं हुई तो। अब भागवत जी श्रोता, भगवान ने आकर गोकर्ण जी को हृदय से लगाया और श्रोता वक्ता का निरूपण नारद जी को सनकादियों ने कराया। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। वक्ता कैसा हो? विरक्त, आसक्त नहीं, वैष्णव भगवान का भक्त। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ब्राह्मण होना चाहिए वक्ता। इसलिए ब्राह्मण ही हो। सबके अपने अपने अधिकार हैं। आज हमारे देश में बेरोजगारी ज्यादा है, पहले बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि पहले सबके काम बटे थे। ब्राह्मण का काम था पूजा करना, पूजा कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। क्षत्रिय का काम था अपना सेवा करना देश की। क्षत्रियों का अपना काम था। जमींदार हुआ करते थे, खेती बाड़ी थी, खेती करो। वैश्य का अपना बिजनेस व्यापार का काम था। शूद्रों का अपना काम था, कोई लोहार है तो लोहे का काम, कुम्हार है तो मिट्टी का काम। मतलब जन्म से ही सबके सामने रोजगार था कि हमें ये करना है। पर हुआ क्या, आगे चल के सबके काम लोगों ने हड़प लिए, है ना। अब दूसरों का काम दूसरे करने लग गए, है ना जी। इसलिए बेरोजगारी छा गई। अपने अपने काम में अब स्थित रहते तो काम बढ़िया होता। अब मोची का काम है जूता बेचना, तो अब बड़े बड़े लोग बाटा जूता बेच रहा है। कितनों का रोजगार छीन लिया बाटा ने, मोचियों का। क्यों जी? अब भाई तुम अपना काम करो, जूता काहे बेच रहे हो? जिसका जो काम है वो काम वो करे तो बेरोजगारी नहीं होगी। बेरोजगारी तब बढ़ती है जब आपका काम हम करने लग जाए और हमारा काम आप करने लग जाए। इसलिए अपना अपना काम करो, व्यवस्थाएं अच्छी रहती।
इसलिए ब्राह्मण का ही काम है, ब्राह्मण का ही कर्म है, ये ईश्वर की तरफ से आदेश है। कथा सुनाना, अनुष्ठान करना ये ब्राह्मण का धर्म है, कर्म है, वही करे। इसलिए कथा सुनाने वाला वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए। विरक्तो, ये मैं नहीं, भागवत जी में लिखा, विरक्तो वैष्णव विप्रो, वेद शास्त्र का ज्ञानी हो और बड़े प्रेम से भगवान का भक्त हो, कथा सुनाने में, दृष्टांत देने में कुशल। श्रोता तीन प्रकार के, जो कथा सुने वो श्रोता, जो सो जाए वो सोता, बात करें श्रोता। अवर और प्रवर कोटि के श्रोता भी पाए जाते हैं। एक श्रोता होता है हंस की तरह, पानी और दूध मिला के रख दो, अच्छी दूध पी लेगा। उसी प्रकार कुछ श्रोता होते हैं जो सार ग्रहण कर लेते हैं, असार तत्व छोड़ देते हैं। और कुछ श्रोता होते हैं जो सार छोड़ के असार ही ग्रहण करते हैं। आप अच्छे श्रोता बनिए, अच्छे श्रोता हैं। नारद जी के सामने भगवान प्रकट हो गए, नारद जी कीर्तन करने लगे, भगवान का पावन दर्शन सबको हुआ। और यही है भागवत जी का महात्म्य। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन